पिछले वीडियो में अपन ने कोलियोकिट के अंदर थैलस स्ट्रक्चर, उसका ऑक्यूरेंस और इसके अलावा अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन कोलियोकिट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलियोकिट के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो ऊगैमस टाइप का होता है, यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का होता है। कोलियोकिट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग होता है उसको पूदानी या एंथीरिडियम कहते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जननांग को अंडदानी या कार्पोगोनिया कहते हैं। तो कभी कभार आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में कार्पोगोनिया के बारे में पूछा जाता है, तो आपको कोलियोकिट की अंडदानी के बारे में लिखना होगा। तो अब अपन इसके अंदर एंथीरिडियम के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। तो कोलियोकिट के अंदर जो एंथीरिडियम या पूदानी का निर्माण होता है वो ग्रुप या समूह में होता है। जो पूदानी होती हैं वो कोलियोकिट की उदर शाखाएं होती हैं, उनके शीर्ष पर समूह में या ग्रुप में डेवलप होती हैं। जो पूदानी होती हैं वो पार्श्व शाखाओं की शीर्षस्थ कोशिका पर एक रंगहीन अतिवर्धी के रूप में विकसित होती है। यहाँ से ये जो कोलियोकिट का जो थैलस है, इसकी ये शाखाएं हैं, इसके लेटरल साइड पर ये एंथीरिडियम का डेवलपमेंट हो रहा है जो अतिवर्धी के रूप में निकलती हैं। फिर इनके बीच में सेप्टा या पट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये इस मदर सेल से ये अलग हो जाती हैं। तो ये अब एक स्वतंत्र रूप से पूदानी के रूप में कार्य करती हैं। पूदानी के निर्माण के बाद में जो पूदानी के अंदर रंगहीन जीवद्रव्य होता है उसके द्वारा एक केंद्र की द्विकशाभिक पुंमणु का निर्माण होता है। जब पूदानी की जो सेल वॉल होती है या भित्ति है वो फट जाती है तो उसमें से पुंमणु है जो रिलीज हो जाते हैं। तो रिलीज होने के बाद में पुंमणु है जो जल के अंदर तैरते रहते हैं। तो जो मुक्त पुंमणु होता है वो गोलाकार होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो संख्या में 2 होते हैं। अंडदानी का विकास भी उदर तंतु की शीर्षस्थ कोशिका से होता है। उदर का मतलब होता है ऊपर की तरफ या इरेक्ट जो फिलामेंट होते हैं उनकी सबसे ऊपर वाली कोशिका से अंडदानी का डेवलपमेंट होता है। अंडदानी एक फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर होती है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। इस तरह से ये फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर होती है। ये अपर वाला पार्ट ट्राइकोगाइन कहलाता है और नीचे वाला है जो फुला हुआ भाग होता है इसके अंदर एग होता है। तो इसका ऊपर वाला जो संकीर्ण भाग है जिसको अपन ट्राइकोगाइन कहते हैं, जो जिसके अंदर रंगहीन कोशिका द्रव्य होता है। इसका जो निचला फुला हुआ भाग होता है इसके अंदर एक केंद्रक व एक या एक से अधिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और इस फूले हुए भाग के अंदर जो जीवद्रव्य होता है उससे अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये उदर शाखा का तंतु है और इसके ऊपर oogonia का डेवलपमेंट होता है और धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ होती है। तो इसका अपर वाला पार्ट है जो संकीर्ण हो जाता है जिसको ट्राइकोगाइन बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट के अंदर अंड होता है। जब oogonia मैच्योर हो जाती है तो इसका अपर वाला पार्ट होता है ट्राइकोगाइन और इस ट्राइकोगाइन के टॉप पार्ट पर एक छिद्र का फॉर्मेशन होता है या पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इससे जो 2-3 बूंदे साइटोप्लाज्म की रिलीज होती हैं जो पुंमणुओं को अंडदानी की ओर अट्रैक्ट या आकर्षित करता है। तो जल में तैरते हुए पुंमणु है जो अंडदानी के पास पहुंचते हैं। तो अंडदानी के अंदर बहुत सारे पुंमणु है जो एंटर करते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक पुंमणु ही है या एक ही एंथीरोजोइड्स है जो अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होता है। तो कोलियोकिट के अंदर एंथीरिडियम और oogonia के डेवलपमेंट के बाद में उनके अंदर निषेचन होता है। तो निषेचन कैसे होता है? निषेचन से पहले क्या होता है कि जो अंडदानी का ट्राइकोगाइन पार्ट होता है उसके ऊपर छिद्र का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से पुंमणु एंटर करते हैं और अंड कोशिका के पास आते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक पुंमणु है जो अंड कोशिका के साथ या एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है।
पुंमणु एंटर होते ही अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है, क्योंकि अंड कोशिका का आकार या साइज है जो पुंमणु से बड़ी होती है। तो अंडदानी में आने के बाद में पुंमणु है जो अपनी साइज में वृद्धि करता है या उसकी साइज में इंक्रीज होता है। जब वो अंड कोशिका के बराबर हो जाता है तो पुंमणु है जो अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में जाइगोट है जो अंडदानी के अंदर ही रहता है और अपने आकार में वृद्धि करके अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्त्रावित कर लेता है। तो उसी समय ओगोनियम के जो पास वाली और उसके आधारीय या नीचे वाली जो सेल्स होती है उनसे अनेक शाखाएं निकलती है। ये शाखाएं क्या करती है, अंडदानी को चारों ओर से घेर लेती हैं और अंडदानी के चारों तरफ है जो एक आभासी पेरेन्काई में आवरण बनाती हैं और इस आवरण युक्त अंडदानी को अपन स्पर्मोकार्प या निषिक्तांड फलिका कहते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है स्पर्मोकार्प क्या होता है तो इसको इम्पोर्टेंट समझना है। निषिक्तांड फलिका जो 1 नंबर क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब स्पर्मोकार्प क्या करता है, कार्पोगोनियम से अलग होकर पानी के अंदर गिर जाता है और रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। अब अपन पढ़ते हैं निषिक्तांड फलिका का या स्पर्मोकार्प का अंकुरण कब होता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो निषिक्तांड फलिका या स्पर्मोकार्प जर्मिनेट होता है। तो जर्मिनेट होने से पहले क्या होता है, इसके अंदर जो जाइगोट होता है या युग्मनज होता है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। तो पहले से 4 सेल्स बनती है, फिर इसके अंदर और डिवीजन होता है तो 8 से 32 डॉटर सेल्स बनती हैं और ये प्रत्येक सेल्स क्या करती हैं, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जूस्पोर बनने के बाद में क्या होता है, स्पर्मोकार्प की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है या टूट जाती हैं। तो टूटती हैं तो इसमें से जूस्पोर है जो रिलीज हो जाते हैं। तो रिलीज होने के बाद में जूस्पोर है जो बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। रिलीज होने के बाद में जूस्पोर है जो जर्मिनेट होकर नए हैप्लॉइड थैलेस का फॉर्मेशन करता है। अब इसके अंदर अपन कोलियोकीट के अंदर पढ़ते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। तो कोलियोकीट के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक टाइप या अगुणित प्रकार की होती है। इसके अंदर डिप्लॉइड स्टेज हैं जो ओनली जाइगोट के समय ही मिलती हैं। तो ये कोलियोकीट है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है या थैलस है वो हैप्लॉइड होता है। तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जूस्पोर्स के द्वारा होता है, तो वापस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का ही फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल फिलामेंट से ओगोनियम का डेवलपमेंट होता है और मेल फिलामेंट से एंथीरिडियम का डेवलपमेंट होता है। ओगोनियम से एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड होती हैं और एंथीरिडियम से एंथीरियोइड का फॉर्मेशन होता है वो भी हैप्लॉइड होते हैं। फिर इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉइड स्पर्मोकार्प का फॉर्मेशन होता है और इस स्पर्मोकार्प के अंदर जो जाइगोट्स होता है उसके अंदर मियोसिस होता है। तो इससे जूस्पोर बनते हैं और ये जूस्पोर सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और ये जूस्पोर जर्मिनेट होकर वापस हैप्लॉइड कोलियोकीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका इस वीडियो के अंदर कोलियोकीट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है।